नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल ईडू परिचर्चा में स्वागत है। यह इडूटेरिया का 7500 प्लस सीरीज का प्रैक्टिस सेट नंबर 113 है। इससे पहले 112 वीडियो चैनल पर अपलोड कर दिया गया, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। आज का पहला प्रश्न है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से दिखाई देती थी? तो सही उत्तर हो जाएगा उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल का काल पूछा जाएगा तो 1000 से 600 ईसा पूर्व, 1000 से 600 ईसा पूर्व। ऋग्वैदिक काल पूछा जाएगा तो यह हो जाएगा 1500 से 1000 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व ध्यान रखना है। आर्यों की भाषा क्या थी? तो संस्कृत थी। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। इधर है बुध का जन्म। बुध का जन्म का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो कमल एवं साढ़ होता है, कमल एवं साढ़। गृह त्याग का क्या है प्रतीक? तो यह हो जाएगा घोड़ा। मृत्यु का क्या हो जाएगा? स्तूप हो जाएगा, स्तूप हो जाएगा। ज्ञान की प्राप्ति का क्या हो जाएगा? तो बोधि वृक्ष हो जाएगा। और प्रथम उपदेश का जो प्रतीक था क्या था? तो चक्र था, चक्र। निर्वाण का प्रतीक क्या था? तो पद चिन्ह था, पद चिन्ह। मृत्यु का क्या हो जाएगा? तो स्तूप हो जाएगा। दोनों में कंफ्यूजन रहता है, इसको ध्यान रखना है। आगे है, सिकंदर के भारत आक्रमण के समय मगध पर किस वंश और राजा का शासन था? तो नंद वंश के घानानंद का शासन था। सिकंदर का जन्म कब हुआ था? तो 356 ईसा पूर्व में, 356 ईसा पूर्व में। अरस्तु का शिष्य कौन था? तो सिकंदर था। आगे प्रश्न है, नटराज की प्रसिद्ध मूर्ति का संबंध किस कला से है? तो यह हो जाएगा चोल कला से, चोल कला से। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राष्ट्रकूट वंश के शासक कौन था? तो कृष्ण प्रथम ने करवाया था। आगे है, किस राजवंश का संबंध संगम युग से नहीं है? तो पल्लव हो जाएगा, पल्लव। चोल का है, चेर का है और पांडे का है। चोल वंश के संस्थापक पूछा जाएगा तो विद्यालय हो जाएगा। पल्लव वंश के संस्थापक कौन हो जाएगा? तो सिंह विष्णु। तथा चेर वंश के संस्थापक उथियन चेरल हो जाएगा। पांड्य वंश के संस्थापक कौन हो जाएगा? तो नेडियोन हो जाएगा, नेडियोन। और लाल चेर के नाम से, उपनाम से किसको जाना जाता है? किस संगम कालीन शासक को? तो सेन गुटवन को। आगे है, मुगलों और मराठों के बीच संघर्ष किसके राज्यकाल में आरंभ हुआ? तो भोंसले के समय में। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? तो 1775 से 1782 के बीच में हुआ था। आगे प्रश्न है, मुगल काल में मदद ए मास का संबंध किससे था? तो विद्वानों को राजस्व मुक्त भूमि से। आगे है, मंत्री परिषद को क्या कहा जाता था? तो विजारत कहा जाता था। बंगाल में काश्तकारी अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1885 में, 1885 में। अस्थाई बंदोबस्त की योजना किसने तैयार किया था? तो जॉन शोर ने तैयार किया था। आगे है, 1929 से 1939 के बीच मजदूर आंदोलन के बंद पड़ने का क्या कारण था? तो यह ट्रेड यूनियन कांग्रेस का कई गुटों में विभाजन होने के कारण। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना पूछेगा कब हुआ था? तो 1920 में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो लाला लाजपत राय। आगे प्रश्न है, किसने 1857 के विद्रोह में को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया था? तो आउट्रम एवं टेलर। और बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध किसने बताया था? तो यह हो जाएगा टी.आर. होम्स। बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध किसने बताया था? तो टी.आर. होम्स ने बताया था। यह राष्ट्रीय विद्रोह था, यह किसने कहा था? तो डिजरायली ने कहा था, डिजरायली ने। आगे प्रश्न है, बंगाल के विभाजन की योजना प्रभावी कब हुआ? तो 16 अक्टूबर 1905। बंगाल विभाजन का निर्णय की घोषणा कब किया गया? तो 20 जुलाई 1905। और किसके द्वारा? तो कर्जन के द्वारा, लॉर्ड कर्जन के द्वारा। लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल पूछेगा
तो 1899 से लेकर 1905 तक है, 1905 तक। आगे है आंध्र प्रदेश के डेल्टा इलाकों में स्वदेशी आंदोलन को किस नाम से जाना जाता था? तो वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता था। आगे है कांग्रेस के 1907 में हुए सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो रास बिहारी घोष थे और इसी में नरम दल और गरम दल में विभाजन हो गया था कांग्रेस का। कांग्रेस का सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है, कांग्रेस का सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है, किसने कहा था? तो अश्विनी कुमार दत्त। आगे प्रश्न हो जाएगा अभ्युदय पत्र के संपादक कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय। लीडर तथा हिंदुस्तान के भी मदन मोहन मालवीय हो जाएंगे। आगे प्रश्न है निम्न में से कौन भारतीय क्रांति की मां कही जाती है? तो मैडम भीखाजी कामा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछा जाएगा तो सरोजनी नायडू हो जाएंगी। कब बनी थी? तो 1925 में। और प्रथम महिला पूछेगा केवल भारतीय न लगाकर तो यह हो जाएगा एनी बेसेंट। यह कब बनी थी? तो 1917 में। कॉमनवेल्थ एवं न्यू इंडिया के संपादक पूछा जाएगा तो एनी बेसेंट हो जाएगा। युवा बंगाल आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो हेनरी विलियम डेरोजियो। आगे प्रश्न है लॉर्ड कर्जन के समय में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित किया गया? तो 1904 में। पुलिस आयोग का गठन कब किया गया? तो 1902 में, यह भी लॉर्ड कर्जन के समय में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो एंड्रूज फ्रेजर। कर्जन का कार्यकाल 1899 से 1905 तक। आगे है मुसलमानों में पश्चिमी शिक्षा के प्रचार के लिए 1863 में मुहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना कहाँ किया गया? तो कोलकाता में किया गया। तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के पीएम कौन थे? तो रेमजे मैकडोनाल्ड थे। वनों के संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित क्रिया क्या कहलाती है? तो सिल्वीकल्चर कहलाती है। मेरीकल्चर में समुद्री जीवों का संवर्धन किया जाता है। सेरीकल्चर में रेशम कीट का पालन किया जाता है। आगे है प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कुल स्थिरीकृत कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग पृथ्वी पर कौन स्थिरीकृत करता है? तो शैवाल करता है। कवक और शैवाल का बीच सहजीवी संबंध को क्या कहा जाता है? हेलोटिज्म। और उससे क्या उत्पन्न होता है? तो लाइकेन उत्पन्न होता है। सोरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो छिपकलियों का अध्ययन किया जाता है। आगे है किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो गैल्वेनोमीटर। एमीटर क्या करता है? तो विद्युत धारा को मापता है। और विद्युत प्रतिरोध को कौन मापता है? तो ओम मीटर से मापा जाता है। आगे है समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब होता है कैसा? तो यह आभासी हो जाएगा। मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाते हैं क्या? तो एंथ्रोपोजेनिक। स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज किसने किया? तो बैक्समैन ने किया। आगे है प्रश्न अधातुओं के गुण धर्मों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सामान्यतः सत्य नहीं है? तो चालक। अधातु चालक नहीं होते हैं। यह हल्के पदार्थ होते हैं, भंगुर होते हैं तथा मंद तथा दीप्ति रहित भी होते हैं। दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब निम्नलिखित में कहाँ पर बनता है? तो यह रेटिना के पीछे हो जाएगा। और इसको दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो दूरदृष्टि के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। आगे है निम्न में से किन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए
केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, तो विद्युत धारा की। संवेग बराबर क्या होता है, तो द्रव्यमान गुना वेग होता है, P बराबर mv होता है। और इसका मात्रक पूछा जाएगा तो kg मीटर पर सेकंड हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक पूछेगा तो टेस्ला हो जाएगा, टेस्ला। त्वरण का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। 25 नंबर क्वेश्चन है, तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है, तो केल्विन हो जाएगा। आवेग का एसआई मात्रक न्यूटन सेकंड हो जाएगा। और जो है कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल हो जाएगा। विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट हो जाएगा। आगे है, निम्न में से कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने के लिए उत्तरदायी है, तो यह हो जाएगा विटामिन के हो जाएगा, विटामिन के। जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, तो बी और सी। विटामिन के खोजकर्ता कौन है, तो फंक ने खोज किया था 1911-12 में। वासा में घुलनशील विटामिन कौन कौन हो जाएगा, तो ए डी ई के हो जाएगा वासा में। आगे है, शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड के अधिकांश भाग का परिवहन होता है बाइकार्बोनेट्स के रूप में। और ग्लूकोज मिलकर क्या बनता है, तो माल्टोज बनता है। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिलकर क्या बनता है, तो सुक्रोज बनता है। इनमें से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है, तो सिल्वी कल्चर यहाँ पे दिया हुआ है छिपकली के अध्ययन, यह गलत है। छिपकली के अध्ययन क्या होता है, तो सोरोलॉजी होता है। और सिल्वी कल्चर में वन के संरक्षण एवं संवर्धन का अध्ययन किया जाता है। पोमोलॉजी में फल का अध्ययन, फल का, तथा एंथोलॉजी जो है पुष्प का अध्ययन होता है, एंथोलॉजी। आगे है, जेलीफिश किस संघ का एक उदाहरण है, तो संघ सिलेंट्रेटा। इसमें हाइड्रा भी आते हैं तथा मूंगा भी आते हैं। पोरीफेरा में कौन आते हैं, तो स्पंज जो है संघ पोरीफेरा में आ जाएगा। और फीता कृमि जो है प्लेटे हेलमिंथीज में आ जाएगा, में आ जाएगा। आगे है, 1923 का झंडा सत्याग्रह या ध्वज सत्याग्रह किस शहर में आयोजित किया गया था, तो नागपुर में। राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष पूछा जाएगा, तो राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। स्वराज पार्टी की स्थापना कब किया गया, तो 1923 में। आगे है, संविधान के किस अनुसूची में राज्यसभा के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र में सीटों के आवंटन का वर्णन किया गया है, तो चौथी अनुसूची में। पहला में क्या है, तो राज्य एवं संघ शासित प्रदेश है। दूसरा में क्या है, तो पदाधिकारियों के पेंशन एवं भत्ते हैं। और तीसरा में क्या हो जाएगा, तीसरा में तो शपथ ग्रहण हो जाएगा, पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण। पांचवी में क्या हो जाएगा, अनुसूचित क्षेत्र तथा जनजाति क्षेत्र के बारे में वर्णन किया गया है, पांचवा में। आगे है, भारतीय संविधान के भाग 4 के क में कब शामिल किया गया। भारतीय संविधान के भाग 4 को कब शामिल किया गया, तो 1976 में 42वां संविधान संशोधन के तहत। और इसमें 10 मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। उसके बाद जो है 11वां मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया, तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत। वह कौन सा मूल कर्तव्य था, तो 6 से 14 बच्चों को प्राथमिक शिक्षा देने के लिए अनिवार्य करना। आगे है, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थों के द्वारा करेंगे। इसका उल्लेख कहाँ है, तो अनुच्छेद 53 में। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है, तो अनुच्छेद 51 में। आगे प्रश्न है 34 नंबर, किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा मतदान करने की न्यूनतम आयु सीमा 21 से घटाकर 18 कर दिया गया, तो 61वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथकीकरण जो है किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 50 हो जाएगा,
आगे है संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राज्यीय जल विवादों के न्याय निर्णयन के से संबंधित है? तो यह हो जाएगा अनुच्छेद 263। अनुच्छेद 263। अंतर्राज्यीय परिषद किस अनुच्छेद में है? तो 263 में है, 263। और यह हो जाएगा 262। संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राज्यीय जल विवादों के न्याय निर्णय से संबंधित है? तो अनुच्छेद 262 हो जाएगा। अंतर्राज्यीय परिषद हो जाएगा 263। सिंधु जल विवाद कब हुआ था? तो 1960 में, 1960 में। और अंतर्राज्यीय परिषद का गठन की बात किया जाएगा तो 1990 हो जाएगा, 1990। आगे प्रश्न है बाह्य आक्रमण के आधार पर देश में अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा किया गया है? तो 2 बार, 2 बार किया गया। राष्ट्रीय आपात किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात। राष्ट्रपति शासन 356 में और वित्तीय आपात 360 हो जाएगा। सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन का प्रयोग निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया था? तो पंजाब में। कब? तो 1951 में, 1951 में। राष्ट्रपति शासन 356 अनुच्छेद हो जाएगा। वित्तीय आपात कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा। आगे प्रश्न है राज्यसभा के सभापति का चुनाव करते हैं कौन? तो लोकसभा, राज्यसभा के सभी सदस्य, लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी सदस्य। लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 93 में। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा एवं धार्मिक उपासना में उपस्थित होने से स्वतंत्रता प्रदान करता है? तो अनुच्छेद हो जाएगा कौन? 28 हो जाएगा, अनुच्छेद 28। अंतःकरण की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो 25 में। अल्पसंख्यक के शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो यह हो जाएगा, यह शायद 29 हो जाएगा। इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा, थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं, 29 हो जाएगा शायद। आगे है ऑपरेशन ग्रीन मिशन का संबंध निम्नलिखित में किससे है? तो टमाटर, प्याज, आलू के उत्पादन में वृद्धि से है। ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत पूछेगा तो 1970 में। लिंग असमानता सूचकांक को मानव विकास रिपोर्ट में किस वर्ष शामिल किया गया? तो 2010 में, 2010 में। शिक्षा के अधिकार अधिनियम कब आया था? तो 2009 में। और शिक्षा के अधिकार अधिनियम लागू पूछेगा तो 2010 हो जाएगा। आगे प्रश्न है प्रथम पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से किस मॉडल पर आधारित है? तो हेराल्ड डोमर मॉडल, हेराल्ड डोमर मॉडल पर। और दूसरा जो है पंचवर्षीय योजना यह है नेहरू महालनोबिस मॉडल पर, पीसी महालनोबिस मॉडल पर, नेहरू नहीं होगा दूसरा। पंचवर्षीय योजना को कौन अनुमोदन प्रदान करता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो 1952 में। निम्नलिखित में किस उपकरण का उपयोग बृहद स्तर पर मौद्रिक नीति के रूप में किया जाता है? तो यह खुले बाजार की प्रक्रिया, खुले बाजार की प्रक्रिया का। आगे प्रश्न हो जाएगा नाबार्ड। नाबार्ड के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। तो केवल एक सत्य है, क्या है? तो नाबार्ड की स्थापना 1982 में, 12 जुलाई 1982 हो जाएगा, 12 जुलाई 1982। नाबार्ड केवल कृषि क्षेत्र की साख सुविधा प्रदान करता है, यह गलत है, केवल एक सही है। GAAR, GAAR जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स का संबंध निम्नलिखित में किससे है? तो कराधान प्रणाली से, कराधान प्रणाली से। आगे हो जाएगा मिश्रित खेती। मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? तो पशुओं का पालन और फसलों की एक साथ खेती, पशुओं का पालन और फसलों की एक साथ खेती हो जाएगा मिश्रित खेती के संबंध में। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? तो 88.71% हो जाएगा। इजराइल के साथ सीमा साझा करने वाला देश हो जाएगा कौन कौन? तो लेबनान हो जाएगा, सीरिया हो जाएगा, जॉर्डन हो जाएगा तथा मिस्र हो जाएगा। दोदा बेटा चोटी निम्नलिखित में किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो नीलगिरी पर स्थित है। निम्नलिखित में कौन सा स्प्रेडशीट का एक उदाहरण है? तो माइक्रोसॉफ्ट
पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। कुछ स्मरणीय तथ्य दिया गया है, यहाँ पे देखते हैं। विभिन्न पदाधिकारियों का मासिक वेतन यहाँ पे दिया गया है। तो राष्ट्रपति का हो जाएगा 5 लाख हो जाएगा, उपराष्ट्रपति का 4 लाख हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष का भी 4 लाख हो जाएगा, राज्यपाल का कितना हो जाएगा 3.5 लाख हो जाएगा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त का 2.5 लाख हो जाएगा। आगे दिया हुआ है भारतीय संविधान के भाग एवं उसके अनुच्छेद। तो भाग 1 में क्या है, तो अनुच्छेद 1 से 4 तक है और इसका संबंध जो है संघ एवं राज्य क्षेत्र से है। भाग 2 में क्या है, नागरिकता है और किस अनुच्छेद में है, तो 5 से 11 में। भाग 3 में क्या है, तो मौलिक अधिकार है, यह अनुच्छेद 12 से 35 हो जाएगा। भाग 4 में क्या है, तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, यह 36 से 51 हो जाएगा। और 4 के क में क्या है, तो मूल कर्तव्य है, यह 51 के क में हो जाएगा। और भाग 5 में क्या है, तो संघ है और यह अनुच्छेद पूछेगा 52 से 151 संघ का हो जाएगा। उसके बाद है भाग 6, अनुच्छेद पूछेगा। भाग 6 में क्या है, तो राज्य का उल्लेख किया गया है, अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक, 152 से लेकर 237। सातवां भाग क्या है, तो पहली अनुसूची के भाग ख में उल्लेखित राज्य और अनुच्छेद पूछेगा तो 238 हो जाएगा। आगे है भाग 8 में क्या है, तो संघ राज्य क्षेत्र है, अनुच्छेद पूछेगा तो 239 से लेकर 242 हो जाएगा। भाग 9 यह VVI है। भाग 9 में क्या है, तो पंचायत है, यह अनुच्छेद पूछेगा तो 243 के क से न तक। उसके बाद हो जाएगा अनुच्छेद भाग ये है, भाग 9 के क हो जाएगा, इसमें क्या है, तो नगर पालिका है। भाग 9 के क में नगर पालिका है, अनुच्छेद 243 के त से लेकर य छ तक। उसके बाद भाग 9 के ख हो जाएगा, इसमें सहकारी समिति का उल्लेख किया गया है, यह अनुच्छेद हो जाएगा 243 के य ज से य न तक है। आगे है भाग 10, इसमें क्या है, अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्र और अनुच्छेद हो जाएगा 244। भाग 11 में है संघ और राज्य के मध्य संबंध, अनुच्छेद हो जाएगा 245 से 263। उसके बाद हो जाएगा भाग 12 में क्या है, तो वित्त संपत्ति संविदा एवं वाद है, अनुच्छेद हो जाएगा 264 से लेके 300 के क तक। उसके बाद भाग 13 है, इसमें क्या है, तो भारतीय राज्य के भीतर व्यापार वाणिज्य एवं समागम, यह अनुच्छेद हो जाएगा 301 से 307 तक। उसके बाद आ जाइए भाग 14 में क्या है, तो संघ एवं राज्य के अधीन सेवाएं है और अनुच्छेद यहाँ पे कितना हो जाएगा 308 से लेकर 323 तक। 14 के क में क्या है, तो अधिकरण है, अनुच्छेद हो जाएगा 323 के क से ख तक। उसके बाद हो जाएगा भाग 15 में क्या है, निर्वाचन है, 324 से लेकर 329 तक। भाग 16 में क्या है, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, अनुच्छेद हो जाएगा 330 से लेकर 342 तक। उसके बाद है भाग 17, इसमें राज्य भाषा का उल्लेख है, अनुच्छेद हो जाएगा 343 से 351 तक। उसके बाद भाग 18, इसमें क्या है, आपात उपबंध, अनुच्छेद हो जाएगा 352 से 360 तक। भाग 19 में क्या है, तो परकिन्न है, यह अनुच्छेद हो जाएगा 361 से 367। उसके बाद हो जाएगा भाग 20, इसमें क्या है, तो संविधान संशोधन है और अनुच्छेद 368 हो जाएगा। भाग 21 में क्या है, अस्थायी विशेष उपबंध है, 369 से 392 हो जाएगा। भाग 22 में क्या है, संक्षिप्त नाम है तथा हिंदी में प्राधिकृत पाठ है, यह अनुच्छेद 393 से लेकर 395 तक हो जाएगा। आगे है भारत में कितने प्रकार से नागरिकता प्राप्त किया जा सकता है, तो 5 प्रकार से। भारतीय नागरिकता का अंत कितने प्रकार से हो सकता है, तो 3 प्रकार से। भारतीय नागरिकता अधिनियम पारित किया गया था पहली बार तो 1955 में। भारत का अधिकार पत्र यानी मैग्ना कार्टा किस भाग, तो भाग 3 को कहा जाता है।
मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय में क्रमशः जा सकता है। तो सर्वोच्च न्यायालय में 32 के तहत तथा उच्च न्यायालय में 226 के तहत 5 प्रकार के रीट जारी किया जाता है न्यायालयों के द्वारा। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाया गया कब? तो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत। और आपको कोई भी प्रश्न के उत्तर में डाउट है तो आप उत्तर यहाँ से मैच करके देख सकते हैं।